ये कैसा केस लगाया था भाई जो 2 घंटे भी नहीं टिक पाया। लगता है कुछ ज्यादा हो गया होगा रात को, है ना, कुछ ज्यादा हो गया होगा उसका रात को। तो उसने आनंद फानंद में केस करने की सोची, केस भी कर दिया, लेकिन ये केस टिक ही नहीं पाया, केस ही नहीं टिक पाया। एसएसपी अंकुर गुप्ता साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किसी ने ना सुनी हो तो तकरीबन चैनलों के ऊपर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस घूम रही है। एसएसपी अंकुर गुप्ता साहब के एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो, पूरा खुलासा हो जाएगा। आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पकड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जी, उनका डोप टेस्ट भी करा दिया, सब कुछ टेस्ट करा दिया, लेकिन यहां तो मामला दूसरा ही निकला। अभी तक किसी की समझ में ही नहीं आया भाई अमृतपाल सिंह के भाई को गिरफ्तार किया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं अंकुर गुप्ता साहब, किसी ने बोला ये तो खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के भाई, बड़े भाई हैं। बोले अच्छा, मेरे को तो नहीं पता ये उनके भाई हैं। कमाल ही हो गया, आप किसी को पकड़ते और आपको पता नहीं होता कि वो कौन क्या है, और वो भी एक एसएसपी रैंक का अधिकारी। और इतनी बड़ी रैंक का अधिकारी, ये देखो 5 ग्राम वो जो ड्रग्स पकड़ा गया है उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जबकि पंजाब के अंदर किलो किलो में, क्विंटलों में ड्रग्स पकड़े जाते हैं। जब भी कोई बड़ा अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कभी देखी आपने? कभी नहीं देखी होगी। हाँ जी दोस्तों, वीडियो ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਪੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ पूरी वीडियो। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही फंस गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने के ऊपर की? 5 ग्राम के ऊपर। 50 ग्राम के ऊपर कमर्शियल होती है और 50 ग्राम से नीचे नॉन कमर्शियल होती है। अभी आप खुद लोग खुद फंसोगे, आप कितने के ऊपर कर रहे हो? 5 ग्राम के ऊपर। कहां 5 ग्राम और कहां 50 ग्राम से ऊपर? हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था किसी की बंदरगाह के ऊपर। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्या? पता लगा वो ड्रग्स कहां गया? ये ही ड्रग्स था, ये वही ड्रग्स था। गुप्ता साहब, कभी किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई 3-4 हजार करोड़ का ड्रग्स था? उसके ऊपर तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई किसी की। क्यों? क्योंकि वो मालिक का था, वो मालिक का था, उसके ऊपर नहीं हो सकती प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल क्या होता है? नॉन कमर्शियल में कुछ दिनों में बेल हो जाती है और जिसकी पावर सेशन कोर्ट के पास होती है। कमर्शियल की सेशन कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होती। कमर्शियल होता 50 ग्राम से ऊपर, 50 ग्राम से नीचे नॉन कमर्शियल। कमर्शियल की सेशन कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होती, उसकी हाई कोर्ट के पास पावर होती है। हाई कोर्ट में जाकर ही उसकी जमानत होती है, उसे नीचे नहीं होती। और फिर एसएसपी रैंक का बंदा 5 ग्राम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ थी ना। आज जा कहां रहा था अमृतपाल सिंह का भाई, किसी को पता है? आज उसको कहीं जाना था, बंदी सिंह गोगिरी आई के लिए मोर्चा मार्च निकलना था मोगा के अंदर, उसको वहां पे जाना था। वहां पे घर वाले बार बार फोन करे थे, घर वालों को तब पता लगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होली रहा गया न्यूज के अंदर, ये देखो ये ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं। ये तो कमाल हो गया। कोई इल्जाम अगर अमृतपाल सिंह बाहर होता तो उसको फिर फंसा देते, ये इसी की तैयारी थी। ये होता किरदार कुशी। किसी बंदे को आप दबा नहीं पा रहे। अभी सिर्फ 4 लाख वोटें पाई गई हैं एक बंदे को, 4 लाख वोटों से यह हालत। तो 2027 में तो करोड़ों की करोड़ों वोटें चली गई, फिर क्या हालत होगी इनकी? कभी सोचा है? हमें नहीं पता उसको आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते, जो आपका बैठा हुआ है बूचड़ बाचड़ जो भी है। और उसके बाद फिर वो जो निकल के आते ना, जैसे बारिश में मेंढक निकलते ना, मेंढक, वो निकल के आए, ये देखो तुम ये कर रहे थे वो कर रहे थे। उनका तो बस जिक्र ही क्या करना है, उनका तो जिक्र ही क्या करना है। गुप्ता साहब अभी ना अंडर सेक्शन 29 के तहत होता ना, ये अंडर सेक्शन 29 नहीं लगाया गया। किस पे नहीं लगाया गया? अंडर सेक्शन 29 लगाया गया था क्या? जो बंदरगाह के ऊपर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, लगाया गया क्या? अभी जब कोर्ट में मामला जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो ये मतलब एक गिरने की हद होती है ना, गिरने की जो हद होती है, वो हद दिखाई है पंजाब के अंदर। सरकार ने अपनी वो हद दिखा दी कि हमारी गिरने की कोई हद नहीं है, हम वहां तक गिर सकते हैं जहां तक कोई सोच नहीं सकता। 1500 बेरोजगार ताजा करे थे, अभी फिर कोई काम नहीं मिला तो इस तरफ जाके ध्यान लगा लिया हो करो। कैसे पता लगा? और आप बोल रहे हो कि भाई फोन से, मोबाइल से 10,000 रुपए गए हैं उसको, अरोड़ा को 10,000 रुपए अरोड़ा को डाले गए हैं। वो भी कोई सबूत नहीं होता, नहीं पता हो तो। कोर्ट इन चीजों को मानता ही नहीं, कोर्ट इन चीजों को मानता ही नहीं। भाई 10-20 हजार कोई किसी के पास भेज रहा है, कोई किसी के पास भेज रहा है, इन चीजों को कोर्ट कभी मानता ही नहीं है। अब वो क्या पता किस उसमें गए होंगे। और फिर बोल रहे कि डोप टेस्ट करा लिया, वो तो कोर्ट में जाकर बंदा बताएगा ना, जो हरप्रीत सिंह है, हरप्रीत सिंह खालसा, वो कोर्ट में बताएगा कि उनसे जबरदस्ती पिला के जब उनका डोप टेस्ट कराया गया है या कैसे कराया गया है, क्योंकि वो एक खालसा है, खालसा है वो एक। अब आपने डोप टेस्ट कैसे करवाया है वो कोर्ट में जाकर साबित होगा। तो कोर्ट में ये मामला 0/0 नील सन्नाटा कुछ भी नहीं है। हरियाणा में एक रागिनी है ना, झूठी यारी यार भी झूठे झूठा है सारा संसार। तो यहां पर ना झूठों का बोलबाला है।
और सच्चे के पीछे लग जाते हैं। भाई इसके पीछे लगो, इसको दबा लो जितना दबा सकते हो, बाकी वाले की जरूरत नहीं। कुछ भाइयों ने कमेंट किया था भाई वो रिकॉर्डिंग साफ सुनाई नहीं दी थी। आप किसी भी चैनल पर जाकर वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। वो रिकॉर्डिंग चल रही है एसएसपी साहब की, अंकुर गुप्ता साहब की रिकॉर्डिंग चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बाकायदा चल रही है वो। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला मेरे को तो नहीं पता ये अमृतपाल सिंह का भाई है। ऐसा कैसे हो सकता? आप उनका नाम ले रहे हो कि ये हरप्रीत सिंह पुत्र सन्नोप श्री खड़वा, आप फिर बोल रहे हो कि ये उसी गांव का है, रोडे पिंड से है? और फिर पिता का नाम तरसेम सिंह भी बोल रहे हो, माताजी का नाम भी बोल रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो मेरे को पता नहीं है। कमाल ही हो गया। पूरे देश की मंडियां और मंडियों के दलालों ने इतना नाम उछाड़ा था, इतना नाम उछाड़ा था, शायद बच्चे बच्चे को याद हो गया होगा भाई अमृतपाल सिंह का गांव कौन सा है, उनके माता पिता का नाम क्या है, बच्चे बच्चे को याद हो गया था। एसएसपी साहब आपको याद नहीं हो गया? ये तो बड़े कमाल की बात निकली पहली बार। आप बोल रहे मेरे को तो पता ही नहीं ये अमृतपाल सिंह का भाई है। बड़ा ही कमाल हो गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ही भारी पड़ने वाली है। भारी पड़ेगी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोर्ट में जाओगे ना लेके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारी पड़ेगी। नए कानूनों का फायदा उठाने की सोचते हो लेकिन उठा नहीं पाओगे। जो नए कानूनों का फायदा उठाने की सोच रहे हो ना वो नहीं उठा पाओगे, इतनी जल्दी नहीं उठा पाओगे। जनता जागरूक है, सबको पता है। और जो वकील साहब ने बोला है, अमृतपाल के वकील साहब ने, खारा साहब ने जो बोला है कि वो तो आने तो कोर्ट में आते ही मामला रफा दफा, कोर्ट में आते ही मामला रफा दफा हो जाएगा। क्योंकि ये तो कोई सबूत ही नहीं। 50 ग्राम तो दूर की बात की, सिर्फ 5 ग्राम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमाल हो गया भाई। ट्रक के ट्रक पकड़े जाते हैं, गांजे के ट्रक पकड़े जाते हैं पंजाब के अंदर। बताओ कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कितने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नशा सबको पता कहां बिकता है और कौन बेचने वाला है, ये भी सबको पता है। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम लिए गए हैं? अभी आपने जिस अरोड़ा का नाम लिया है उसके ऊपर भी आपको साबित करना पड़ेगा कि वो अरोड़ा ड्रग्स बेचता। अगर बेचता तो फिर वो अरोड़ा फंसेगा, फिर वो अरोड़ा भाई फंस गया। वो आप किसको फंसाओगे, किसको भली का बकरा बनाओगे, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन ये कोई भी केस नहीं है। उसको जाना था बंदी सिंहों की रिहाई का जो मार्च निकलना था, उस मार्च के अंदर जाना था। उसमें जाने से रोकने के लिए आपने रोक दिया। 1-2 दिन रोक लोगे, कोर्ट में जाते हो जमानत लेके बाहर आ जाएगा, फिर बाद में केस भी रफा दफा हो जाएगा। इतना बड़ा केस नहीं बनेगा इसका, क्योंकि 5 ग्राम है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज देखने वाली है, पंजाब पुलिस 5 ग्राम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जो ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं, कभी उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या, या कभी करने की हिमाकत दिखा सकते हो आप? नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो मालिकों का होता है। हजारों करोड़ का ड्रग्स एक बार न्यूज में आता है, उसके बाद आज तक कहीं न्यूज में भी आया हो तो बता दो हमारे को। कहीं पर आज तक न्यूज में आया हो कि भाई इतने 1000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था बंदरगाह के ऊपर? कहीं आया क्या न्यूज में? नहीं आया। क्योंकि जब मालिक बोलेगा वो करना पड़ेगा, उसे लगा आप नहीं जा सकते। यहां पर सीधी सी बात है, ये जो किरदार खुशी की जा रही है ना किसी बंदे की, गलत चीज है ये सरासर गलत है। ऐसे किरदार खुशी नहीं करनी चाहिए, ये गलत तरीका है। आप उनको हराओ, आप अच्छे काम करो, उसको हराओ, उससे ज्यादा अच्छे काम करो। वो 10 बंदों का नशा छुड़ा रहे, आप 100 बंदों का नशा छुड़वा दो, आप 100 का नशा छुड़वाओ। ये होता है। ये नहीं कि दूसरे की लकीर को काट के छोटा करना लकीर ना, उससे अपनी लकीर को बड़ी करो। आप अच्छे काम करो ना, सरकार क्यों नहीं कर रही? फिर वो अंदर है तो ये और टाइम पाई कर रहे हैं, जो बैठ के टिट्टा सीटा मीटा पता नहीं क्या क्या नाम है, ये बस न्यूज चैनल वाले भी इनको पकड़ लेते हैं। हाँ भाई आजा, बस इसका इंटरव्यू लेंगे, क्यों? पता है ये उल्टा सीधा बोलेगा, उल्टे सीधे वो बोलते ही है। और तो उनके पास कुछ होता नहीं, क्योंकि उनके तो वो साइकिल चोरी के सबूत भी पड़े हैं सिमरनजीत मान के पास है। वो देख लो वहां जाके, अब वो कितनी टाई कर ले, ये तो कोई केस है नहीं। इस बारे में आप लोग क्या राय है? जो पंजाब पुलिस ने इतना आनंद फानंद में एक्शन लिया और उनको जाना था मोगा और गाना जालंधर के अंदर जेल के अंदर डाल दिया उनको, तो केस लगा के डोप टेस्ट भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। इतना मतलब के चाल खेल ली जाती है। इन चालों को पकड़ना सीख लो, पकड़ना सीखो इन चालों को, तब जाके बात बने। कि नहीं तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध रहेगा, अपनी राय जरूर रखना भाई। ये केस बिल्कुल सरासर झूठा केस है, ओपन बोले बिल्कुल झूठा केस। ये झूठा साबित होगा कोर्ट के अंदर। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਮਪੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੈਕਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।